भिवंडी शहर के गायत्री नगर रामनगर क्षेत्र का ये है अवैध डंपिंग ग्राउंड। पूरे भिवंडी शहर का कचरा यहाँ डाला जाता है। हालांकि ये जगह जहाँ इस वक्त पुलिस बंदोबस्त आपने देखा है, गाड़ियाँ लगी हुई है। 4 दिन पहले यहाँ एक बच्ची का एक डंपर से टक्कर हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। बहरहाल इस वक्त ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ स्थानीय नगर सेवकों ने बंद करवा दिया है। ये इंसान नहीं है, जानवर है। तो जैसे ही वो बच्चों लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ है, वैसे ही अधिकारी लोग के ऊपर गुना दाखिल करे। विक्रम दराड़े के ऊपर करे, फैसल तातली के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। जितने अधिकारी इन्वॉल्व है उसमें सबके ऊपर जब तक गुना दाखिल होगा नहीं, डंपिंग ग्राउंड हम चालू नहीं होने देंगे। मगर स्थानीय नगर सेवकों ने ये कहा है कि इसे हम चालू नहीं होने देंगे। मगर इस तरह की घटना इससे पहले कई बार हो चुकी है। नगर सेवकों ने कहा है चालू नहीं होने देंगे, मगर रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कुछ बातें होती है और फिर ये चालू हो जाता है। यही साथियों, आइए बात करते हैं। ये है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का वार्ड नंबर 3। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये चाविंद्रा क्षेत्र में आता है और ये जो हद है तालुका पुलिस स्टेशन की आती है और सामने की तरफ भिवंडी शहर का जो डीसीपी जोन 2 की हद है वो आती है। और मेरे पीछे ये डंपिंग ग्राउंड है। पूरी तरह से 110% ये डंपिंग ग्राउंड अनधिकृत है। अनधिकृत क्यों? ये 19 एकड़ का गार्डन का एक बड़ा प्लॉट है। मुझे इसकी जानकारी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में थोड़ा सा शिक्षण के ताल्लुक से काम कर चुका हूँ। तो पहले यहाँ की मट्टी चुराई गई, बड़े पैमाने पर डंपरों से यहाँ की मट्टी निकाल कर फिर यहाँ डंपिंग का काम शुरू किया गया। और डंपिंग के आड़ में जो घोटाले यहाँ हो रहे हैं, सामने पहाड़ी पर ये दिंदीगढ़ मंदिर है जो बहुत फेमस है। बात कर लेते हैं डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड ये वो बदनाम डंपिंग ग्राउंड है जहाँ थाने के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एफडीए की टीम के साथ यहाँ गुटखा डंप करते हैं। और बड़ी बात है कि उसी जेसीपी से फिर गुटखा निकाल कर मार्केट में बेचने की तैयारी हो जाती है। यहाँ के स्थानिक लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ डेट एक्सपायर माल जो आमतौर से जेसीपी से या इस तरह के किसी मशीनरी सिस्टम से खड्डा करके दफन करना है, डंप करना है, उसे भी यहाँ लाकर फेंक दिया जाता है। और यही सब कड़ियाँ हैं जिसमें यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं, जिसके कारण 3 दिन पहले यहाँ एक घटना हो गई। एक डंपर जो रिवर्स कर रहा था, पीछे एक बच्ची उसी की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। इसलिए यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं वार्ड नंबर 3 के, इन लोगों ने डंपिंग ग्राउंड को फिलहाल बंद कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में आने वाला ये क्षेत्र है। यहाँ स्वास्थ्य पर कितना काम होता है, शिक्षण पर कितना काम होता है वो तो पता ही नहीं है, मगर पूरे शहर का कचरा यहाँ लाकर डाला जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। एक तो अनधिकृत है, ऊपर से पूरे शहर का कचरा यहाँ लाकर यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ उठानी पड़ती है, क्योंकि आए दिन यहाँ आग लगती है। इन सारे मसलों को लेकर यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों ने इस डंपिंग ग्राउंड को फिलहाल बंद कर दिया है, जिसके कारण शहर में कचरा उठाने का जो मामला है अब अधर में लटक गया है। बहरहाल आज जो जानकारी मिली है, भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख यहाँ आने वाले हैं, उसके बाद क्या होता है। मगर स्थानीय नगर सेवकों ने ये कहा है कि इसे हम चालू नहीं होने देंगे। मगर इस तरह की घटना इससे पहले कई बार हो चुकी है। नगर सेवकों ने कहा है चालू नहीं होने देंगे, मगर रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कुछ बातें होती है और फिर ये चालू हो जाता है। मैं खान पटरा हूँ।